हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त मनीष प्रसाद और शोएब रजा शंभू खनौरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। एक बार शोएब मैं आपका भी रुख कर देती हूँ। क्या पूरी तरीके से शंभू बॉर्डर खाली करा दिया गया है? क्या वहां पे अब किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई नामो निशान बाकी नहीं है? मीनाक्षी, देखिए हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है, एक्शन यहाँ पर जारी है। देखिए किस तरह से जो बोल्डर है उनको हटाया जा रहा है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं। ये हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है। एक तरफ हरियाणा पुलिस सुबह से कल रात से ही लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये जो बोल्डर्स लगे हुए हैं, जो रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, उनको हटाया जाए। वही ये पंजाब की तरफ हम खड़े हैं इस वक्त और ये बॉर्डर पर यहाँ जो बड़े बड़े बोल्डर लगे हुए थे उनको जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है। देखिए कितने भारी है, आप इससे खुद अंदाजा लगाइए कि जेसीबी से भी बेहद मुश्किल पुलिस को हो रही है एक तरीके से इनको पलटने में या दूसरी जगह ले जाने में। लेकिन ये कोशिश की जा रही है क्योंकि बॉर्डर है, ये खुलेगा तभी आगे जाकर जो गाड़ियों की रफ्तार है हम देख सकेंगे कि 13 महीने के बाद इस जगह से, इस सड़क से, इस हाईवे से गाड़ियां दौड़ती हुई जाएगी। तो अभी देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो नजर आ रही है। एक तस्वीर में वहां दिखाऊं आपको, यहां से कैमरामैन फरमान से कहूंगा, वहां हरियाणा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। सामने आपको जो दिखाई देगा जो जेसीबी और बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उस पर वो हरियाणा पुलिस है जो शंभू बॉर्डर का जो भी रुकावट है, जो भी बोल्डर्स बने हुए बैरिकेड है उनको हटा रही है। दूसरी तरफ यहाँ ये जो बुलडोजर या जो जेसीबी चल रही है ये पंजाब पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये देखिए ये पूरा जो भी यहाँ जो पर्दे लगाए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए, ये तमाम चीजें अब हटने वाली है। बॉर्डर खुल जाएगा और सामने देखिए आपको जो खंभों पर भी कुछ लोग चढ़े हुए हैं तो बिजली के जो तार है उनको बेहतर किया जा रहा है ताकि रोशनी हो सके रात के वक्त, तमाम चीजें। और ये पूरा ये देखिए कि कई लेयर का जो बैरिकेड है, तार है, देखिए ये देखिए कैसे कंटीले जो तार है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये सब चीजें हटनी है, पंजाब पुलिस इनको हटाएगी। उसके बाद आपको सामने जो बोल्डर्स है बड़े बड़े वो दिखाई दे रहे हैं, लोहे के बोल्डर्स भी आगे हैं। तो कई लेयर की जो रुकावट है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है और इतना अभी एकदम ऐसा नहीं लगता कि शाम तक रोड खुल जाएगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता मीनाक्षी की शाम तक खुलेगा, लेकिन कोशिशें जारी है दोनों तरफ से, हरियाणा भी और पंजाब की तरफ से भी। सरकारें और पुलिस मिलकर इस काम को कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस पूरी जो बोल्डर्स, जो बैरिकेड्स है, इनको हटा दिया जाए। और लगातार बुलडोजर यहाँ चल रहे हैं। जैसे भी रुक कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़े हुए। मनीष, हमने देखा कि कैसे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पूरी प्लानिंग के साथ ये कदम उठाया गया। ये पहले ही तय कर लिया गया कि कहीं किसान नेता या आंदोलनकारी किसान इस कार्रवाई में बाधा ना डाले, इसलिए सभी को डिटेन कर लिया गया। और ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया गया है। उसकी वजह है कि कहीं से भी उत्पात या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, इस बात का ध्यान रखा गया है। इसीलिए खनौरी बॉर्डर पे, क्योंकि ये हरियाणा के साथ कनेक्ट होता है और इसके दूसरी तरफ नरवाना या जिंद का एरिया है, इसी वजह से इस बात का ध्यान रखा गया कि जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं वो कहीं से भी वो उत्पात ना मचाएं या फिर आमने सामने की स्थिति जैसे पहले हुई है वैसे ना हो। इसी वजह से उनके जो नेता हैं करीबन 250 की संख्या में, उनको डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद यहां पर ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज को ले जाने के लिए क्रेन्स का आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। जो हमें जानकारी मिली है करीबन 50 से ज्यादा क्रेन्स यहां पे बुलाई गई हैं, जिसकी द्वारा ये जो आप देखें तो सामने की तरफ जो क्रेन है, जो स्ट्रक्चर था, ट्रॉली थी जिसके अंदर उन्होंने पूरा अपना एक आशियाना बना रखा था। पिछले 13 महीने से वो यहाँ पर थे, जिसमें घर थे, ऊपर से उनके खाने पीने का सामान था, सब कुछ था, एसी तक लगा हुआ था, कूलर लगा हुआ था। वो एक एक करके अब यहाँ से हटाया जा रहा है। दोनों तरफ की तस्वीर देखिए। पहली क्रेन यहाँ पर जो कि इस समय पंजाब पुलिस के जवान है वो लेकर आ रहे हैं, उसके पीछे ट्रॉली है। तो दूसरी क्रेन जो है, दूसरा जो ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर में खुद यहाँ पे पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो उस ट्रैक्टर को लेकर आए हैं, जिसके अंदर पूरा साजो सामान है जो कि किसान यहाँ पर पिछले 13 महीने से सबको स्टॉक कर रखकर यहाँ से जो पूरा का पूरा अपना विरोध है वो दर्ज करवा रहा था। एमएसपी की मांग को लेकर सरकार के आमने सामने था। अब ऐसे में तय किया गया कि अब ये प्रोटेस्ट आगे नहीं होगा, इसीलिए सोच समझने के साथ यहाँ पर
एंटी रॉयड फोर्स, साथ में जो पंजाब पुलिस के जवान हैं उनकी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट तैनाती की गई, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई और तब जाके एक एक करके जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रॉली है जिसके अंदर ये सभी जो किसान यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हटाया गया। एक आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि सबसे पहले जब प्रोटेस्ट हुआ, जब इनको हटाया गया तो अंदर से ये पूरा एक घर है, यानी यहाँ पर बेड है, यहाँ पर चद्दर कंबल सब कुछ आपको दिखाई देगा, सारा कुछ सामान यहाँ पर है और इसी के जरिए वो यहाँ से जो अपना पूरा प्रोटेस्ट है वो कर रहे थे। और ये देखिए एक बार फिर से मीनाक्षी, सामने जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो पंजाब पुलिस के ऑफिसर इस ट्रॉली को लेकर आए हैं जिसके अंदर पूरा सामान है, यहाँ तक कि कूलर रखा हुआ है, कुर्सी है, चेयर है, टेबल है और ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है और इसी के जरिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। दूसरी तस्वीर, यहाँ पर जो क्रेन है, क्रेन इसको हुक करके आई है, यानी इसको ऊपर से उठा के लाई है और इसके अंदर सोलर पैनल तक लगा हुआ है। ठीक सामने आप देखिए सोलर पैनल लगा हुआ है ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की इनको दिक्कत ना हो और इसीलिए ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना रखा था जिसपे बोर्ड है, सोलर पैनल है, उसके अलावा यहाँ पर ट्रैक्टर, आपको जो ये ट्रॉली दिखाई दे रही है उसके साथ साथ इसको चारों तरफ से घेरा गया था हरे रंग के इस कपड़े से, उसके साथ यहाँ पे पीछे पूरा बल्लियों से स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, इस पे बेड था, कंबल, चद्दर, उसके अलावा खाने पीने का सामान, जो रिसोर्सेज हैं वो सब कुछ मौजूद थे। यहाँ पे एक टेम्परेरी टॉयलेट तैयार किया हुआ था। तो ये सब कुछ है और यही वजह है कि अब पंजाब पुलिस ने इसको एक एक करके डिसमेंटल कर दिया है। वो देखिए जिस बिस्तरों का जिक्र हम कर रहे थे वो बिस्तर है, ये पीछे पूरा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें उनकी खाट, चारपाई सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, वो एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं। और पीछे की गाड़ी के अंदर ये कूलर का जिक्र हम कर रहे थे, कूलर जो साथ में वाटर कूलर, उसके अलावा जो बेड हैं, बिस्तर हैं, ये सब कुछ है। और यहाँ पर जो पिछले 13 महीने से प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट को सामान्य करने के लिए, इस रोड को खोलने के लिए, ताकि ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे नहीं बल्कि स्टेट हाईवे है, ये पूरी यहाँ पे आवाजाही हो सके और ये रास्ता पूरा क्लियर हो सके। लेकिन अब यहाँ पे जो पंजाब पुलिस है उसने पूरी तरीके से मन बना लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द अगले 24 घंटे में खोल दिया जाएगा और इसीलिए सोचे समझे तरीके से करीबन 250 की लगभग संख्या में खनौरी बॉर्डर से जो किसान यहाँ पर मौजूद थे, किसान के बड़े चेहरे या बड़े नेता आप कह लीजिए, उन सबको डिटेन किया गया। उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टडी में रखा गया है। डिटेन करने के साथ साथ उनको सब कुछ देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से प्रोटेस्ट में मेडिकल एड के लिए पैरामेडिक्स की टीम वहाँ पे है। करीबन 50 से ज्यादा क्रेन्स यहाँ पर बुलाई गई और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती थी, पिछले दिनों आपने देखा आमने सामने की लड़ाई है, इसीलिए